नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, चुनाव 2024 में लगभग जे कि मार्च के महीना जो चल रहा है, इसी में शुरुआत हो सकती है। यह सभी लोग जे कि लगभग जे कि जानते हैं। अब तो जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ओपिनियन पोल भी जे कि आना, सर्वे भी शुरू जे कि हो चुका है। लोग जे कि बताना आप चालू कर दिए हैं कि किस पार्टी को कितना सीट किस राज्य में कहां मिल रही है। एक्चुअली जे कि अभी सीट शेयरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो मीडिया कही जाती है, जो विशेष मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वह एग्जिट पोल जे कि लेकर के आ रही है और जे कि एक सर्वे जे कि लेके आ रही है कि किस राज्य में मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इस खबर को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए। दोस्तों, चुनाव आयोग से पहले, चुनाव होने से पहले बहुत बड़ा दो गेम जे होने जा रहा है और दोनों गेम में थोड़ा सा जे कि मिस हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। पहला गेम क्या है? राहुल गांधी को जेल भेजना। चुनाव से पहले राहुल गांधी को जेल हो सकती है। इस विषय पर जे कि मैं बात करूंगा विस्तार से। और दूसरा खबर है कि चुनाव से पहले जो पत्थर पर लकीर जे कि बनाई गई है, सीएए, उसको जे कि लागू करने का पूरी जे की तैयारी, पूरी प्लान जे की क्लियर जे की हो चुकी है और वह चुनाव से पहले जे कि उसको लागू कर देना है। यह दो कानून, दो जे कि बहुत बड़ा जे कि उलटफेर होने जा रहा है चुनाव से पहले। तो दोस्तों, जे कि मैं बात करना चाहता हूं थोड़ी सी अलग विषय पर कि मोदी जी अभी जे कि प्रेजेंट टाइम में जितना जे कि घूम रहे हैं, 1 मार्च को 8 रुपया एलपीजी जे कि महंगा किए और आज 100 रुपया सस्ता किए हैं एलपीजी। दोस्तों, मैं बता दूं कि एलपीजी सस्ता हुआ, नरेंद्र मोदी जी एक्स प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे ट्वीट करके जे कि साफ साफ उन्होंने लिखा कि हमने उज्ज्वला के तहत जे कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 100 रुपया गैस, एलपीजी गैस को कम किया है। अब दोस्तों, कहीं हर राज्य का आप सर्वे जानते हैं कि कहीं जे कि 900, कहीं 1000, कहीं 800 ऐसे जे कि गैस जे कि मिलती है। 400 का गैस जे कि 1200 तक पहुंचा और आज जे कि 900 रुपया जे कि मिलती है। तो कह रहे हैं कि हमने 100 रुपया जे कि कम किया है। ठीक है, लेकिन एक बात हमको बताइए कि जब आप 100 रुपया कम किए हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने ट्वीट से अपने आप जी की बता रहे हैं कि हमने जी की किया है, 100 रुपया कम किया है। लेकिन जब महंगाई जी की बढ़ती है, गैस एलपीजी दाम बढ़ता है, तो बीजेपी के कुछ लोग आते हैं और जो विदेश मंत्री हैं वो जे कि आके बोलते हैं कि यह विदेशी कंपनियों में भाव बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है, एलपीजी का दाम जे कि बढ़ गया है। तो जब एलपीजी महंगा हो रही है तो विदेशी कंपनियों की देन है, और जब सस्ता हुई तो मोदी जी की देन है। इस पर जे कि आप विचार जरूर बताइएगा अपना, और जे कि है बात हमारी समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात हो गई। और दूसरी बात, अब मैं बात करने वाला हूं कि राहुल गांधी को क्यों जे कि जेल भेजने की बात पूरी प्लानिंग हो रही है। चुनाव आयोग डांट करके जे कि बोलता है और बोला है राहुल गांधी को कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप एक भी अगर जे कि बात करते हैं चुनाव के दौरान, जबकि चुनाव आयोग अभी आचार संहिता नहीं लगाया है, उसके पहले यह निर्देश दे रहा है
कि आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक भी जे की बात करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप जेल जा सकते हैं, आपके ऊपर जे की कार्रवाई हो सकती है। मैं क्या समझूं और आप क्या समझ रहे हैं कि यह चुनाव से पहले कहीं ऐसा तो नहीं प्लान बनाई जा रही है जैसे कि राहुल गांधी का लोकप्रियता देख करके और जे कि इस तरीका से गेम चेंजर बना दिया जाए और राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाए? क्या नरेंद्र मोदी अभी जब से जे कि घूम रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण पर हैं, बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर के और जे कि कश्मीर तक जे कि सभी जगहों पर जे कि दौरा कर चुके हैं, क्या राहुल गांधी के बारे में, अनेकों नेताओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं? उस पर चुनाव आयोग क्यों चुप्पी साधी हुई? और राहुल गांधी अभी जे कि बोले नहीं तो राहुल गांधी पर शिकंजा कसना जे कि चालू हो गया है। इससे आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी को जेल भेजने की पूरी तैयारी है या नहीं है? दोस्तों, तीसरा बात यह है कि सीए कानून जो है उसको अमित शाह जी बोल रहे हैं कि यह हमारे लिए पत्थर की लकीर है, हम इसे जे कि पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और इसको जे कि हम चुनाव से पहले लागू कर देंगे। अच्छी बात है कि चुनाव से पहले जे कि सीए जे कि लागू हो जाना चाहिए देश में, इसका हम समर्थन करते हैं, आप भी समर्थन करें। लेकिन दोस्तों एक बात है कि अगर चुनाव से पहले इस बात को कंप्लीट हो जाती है तो चुनाव से पहले जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है वह जे कि क्यों नहीं दिखाया जा सकता है पब्लिक? जब पब्लिक चाहती है कि हम सीए का स्वागत करते हैं, हम इस चुनाव का स्वागत करते हैं, सब जे कि पब्लिक के ऊपर जे कि चुनाव से पहले जे कि काम किया जा सकता है, चुनाव से पहले एलपीजी गैस का दाम जे कि कम किया जा सकता है, एलपीजी को छोड़िए जे कि सभी किसान निधि को जे कि पैसा जे कि दे दिया जा सकता है, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरे भारत का भ्रमण जे कि किया जा सकता है, तो फिर चुनावी बॉन्ड जो है उसको जे कि चुनाव से पहले क्यों नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है? हमारे दोस्त एक जे कि कमेंट किए थे हमारे जे कि वीडियो में कि आरबीआई इस पर जे कि क्या कर रही है। दोस्तों, आरबीआई भी इस पर जे कि काम कर रही है और आरबीआई का जो हेड है वो जे कि इस पे काम कर रही है, लेकिन जो चुनावी चंदा पर नजर बनाए रखती है एडीआर, वो एडीआर संस्था है, वह जे कि बाकायदा जे कि अपने एडवोकेट प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह बोले हैं कि आप हमें जो याचिका लगा रहे हैं, जो आपकी शिकायत है, आप हमें मेल कीजिए और मेल जब हो जाएगा तो मेल का जे कि आप लोग भली भांति जे कि बाकायदा आप लोग जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। अगर शायद आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसका परिणाम जे कि क्या होता है। इसका परिणाम ये होता है कि चंडीगढ़ का मेयर जो चुनाव हुआ मेयर का, और उसमें जीती हुई प्रत्याशी को हरा दिया गया धांधली करके, और उस पर जे कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जे कि शिकायत करने पर या आम आदमी पार्टी के द्वारा जे कि शिकायत करने पर आम आदमी पार्टी से डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मेल जे कि मांगा और वह जे कि बाजी ऐसी पलट गई जो आज भाजपा भी जे कि इस बात को मान चुकी है कि बहुत कुछ जे कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। दोस्तों, कहीं उस बात से सभी लोग डर रहे हैं कि जज साहब ने जब मांगे हैं मेल कि हमें प्रशांत भूषण जी आप जो शिकायत करना है हमें मेल कीजिए, तो मेल से खलबली जी की मची है बीजेपी के अंदर। और दोस्तों,
अभी अभी जी की बीजेपी की एक प्रवक्ता है जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं वहां एनडीए गठबंधन में कुछ लोग जुड़ जाते हैं, और जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां जे की गठबंधन टूट जाती है और वहां जे की हमारी सरकार आ जाती है। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मैं एक और जे की बात बताना चाहता हूं इसी संदर्भ में, कि शायद मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लगभग लगभग सभी पार्टियां